अरे भाई, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? कहता है नासिर खान। इतना गुस्सा क्यों हो? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मैं डॉक्टर हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये बाकी लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम्स तब से शुरू हुए जब मैं 6 साल 5 महीने और 2.5 दिन का था और मैंने नर्सरी में अपनी क्लास में पहली पोजीशन ली। तो मेरे काबिल कदर वालिद साहब ने 3 इडियट्स का वायरस बनकर कहा कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। काश उस वक्त कोई रणछोड़ दास समल दास चांचड़ पापा से मिलकर समझा देते, लेकिन चूंकि रणछोड़ तो इंडिया में इंजीनियरिंग कर रहा था, इसीलिए मुझे डॉक्टर ही बनना पड़ा। एडमिशन के बाद वेलकम पार्टी किस लिए होती है? ये इसलिए होती है कि सीनियर्स हमें इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि बेटा आज तू एंजॉय कर ले, आने वाले 5 साल में कॉलेज वाले तुम्हारे गांड मारने वाले हैं, जो कि इनका सबसे फेवरेट काम है। मेडिकल कॉलेज में जाके तो अमीर साहिबान भी दावती तबलीग में कहते कि तुम पर सप्ली फर्ज की गई है जैसे कि तुमसे पहले तुम्हारे सीनियर्स पर फर्ज की गई थी। और एक तो यहाँ की टीचर्स, हमें खुद नहीं पता होता कि हमने किसको कहा था प्रॉक्सी लगाने का, लेकिन साला इनको ये भी पता होता है कि कल किसकी प्रॉक्सी लगी थी। अगली क्लास में तुम्हें उठाकर कहेगा कि तुम्हारी आज की अटेंडेंस भी नहीं लगेगी और अगली क्लास में तुम ब्लड प्रेशर पर प्रेजेंटेशन दोगे। अरे अब मैं ब्लड प्रेशर पर क्या कहूंगा? बंदा कोई ढंग का टॉपिक तो दे देता है, लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, ज़ूजेनेसिस वगैरह वगैरह। एक स्टेशन के 5 नंबरों के लिए सारा साल लैब के चार्जों को सर कह के तक जाते हैं, लेकिन वो भी हॉस्पी में खुद को टीचर समझ कर कहते तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो, सारा साल क्या करते हो? अबे खुद तो अपने नाम की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती होगी, अब तू हमें सिखाएगा क्या करना है सारा साल। और एक तो ये इंजीनियर जिनको हर वक्त सेरेब्रोस्पर्मिया होता है, पता है ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं? कहते हैं कि इनके साथ मेडिकल कॉलेज में लड़कियां सेट होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो लड़कियां कम और टेक्स्ट बुक ज्यादा होती है, जो फोन पे भी सारा दिन मीडियल और लेटरल करती रहती है। और पता है आई लव यू की जगह क्या बोलती है? बेबी तुझे देखकर मुझे टिकिकार्डिया हो जाता है। Really, nigga? जिसे सुनकर दिल करता है कह दो कि खुदा करे तुझे कार्डियोमेगैली हो जाए या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाए कि तुमसे मेरी जान छूट जाए। जब नॉर्मल लड़कियों को बर्थडे पर टेडी बियर चाहिए होता है तो इनको स्टेथोस्कोप चाहिए होता है, और वो भी लेट में, जिसके खरीदने के बाद हम बाकी 11 महीने हॉस्टल में सिर्फ दाल और लूबिया खाकर माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। घर पहुंचकर 2 मिनट नहीं हुए होगी कि रिश्तेदार आने शुरू हो जाएंगे। क्यों बेटा, कितने दिन के लिए आए हो, क्या कर रहे हो, कितने साल रह गए, कौन सा डॉक्टर बनने वाले हो? अरे मुझे क्या पता मैं कौन सा डॉक्टर बनने वाला हूँ। और एक दिन तो मैंने भी कह दिया कि आंटी मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनने वाला हूँ, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आपके बहुत काम आऊंगा। और ये सब तो आज जाकर मुझे पता चला कि इनको मेरी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये सारा नाटक तो वो फ्री इलाज के लिए कर रहे थे। सारा साल रात को बैठकर पढ़ाई की, ऐसे टीचर्स की क्लासेस अटेंड की जिनके लेक्चर सुनते हुए कानों में लंग कैंसर हो जाता है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स कहेंगे कि तुम्हारा रिजल्ट 78% क्यों नहीं है, 77.9% क्यों है? और फिर वही फिल्मी डायलॉग शुरू कर देंगे कि हमें एक ही ऐसी अफोर्ड कर सकते थे जो कि हमने अपने रूम में नहीं फरहान की रूम में लगाया है ताकि वो आराम से पढ़ सके। अगर तुमने कह दिया कि मैं MBBS में सिर्फ पढ़ाई ही करता हूं तो तुम्हारा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, तुम लोगों को और कुछ आता ही नहीं है, तुम लोग सिर्फ रट्टी ही मार सकते हो। लेकिन अगर तुमने कह दिया कि MBBS के साथ साथ मैं वाइन्स भी बनाता हूँ तो फिर कहेंगे इतना भी आसान नहीं है MBBS, तुमने मजाक बनाया हुआ है MBBS से। मैं तो कहता हूँ तुम छोड़ दो MBBS को, तेरे बस का काम नहीं है। हम भी इंसान है, किसी दूसरी प्लेनेट से थोड़ी ना आए हैं हम। वाईवे में टीचर्स ऐसे सवालात पूछते हैं जिनका जवाब देना इतना ही मुश्किल होता है जितना बांग्लादेश क्रिकेट टीम का पाकिस्तान को हराना। और कभी तो टीचर के सवाल सुनकर मुझे अपने आप पर शक हो जाता है कि जैसे इसकी बेटी को बाहर घुमाने में ही ले जाता हूँ। आजकल किसी का हाथ भी पकड़ता हूँ ना तो रेडियल आर्टरी ही पलपेट होती है। हमें 5 साल में 19 सब्जेक्ट्स पास करके जलील होना पड़ा और एग्जाम्स में सोने से पहले रात को नींद की गोलियां खानी पड़ी। और इसके बाद भी अगर खान साहब 120 दिन पूरे पाकिस्तान को लेकर धरने में गो नवाज गो के नारे लगाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर डॉक्टर्स ने 2 दिन अपने हुकूक के लिए एहतजाज किया तो पुलिस आकर इनको मारते हैं, तशद्दुद करते हैं बेचारों पे। कल यही पुलिस जब किसी और से मार खाकर आ जाते हैं हॉस्पिटल ना तो दिल करता है इनको डिक्लोफेनेक सोडियम की जगह ऑक्सीटोसिन के 2 इंजेक्शन लगा दो। अच्छा, तो पुलिस ने तुम्हारे हाल कर दिया? नहीं यार, ये तो बाहर मैंने एक बंदे नाक तोड़ दी, उसके दोस्तों ने आके मेरा ये हाल कर दिया। तो ना क्यों तोड़ दी? यार उसने तो मजाक में हद ही कर दी। मुझे कहता है नासिर खान जान तुम्हारे गाँव का है।